हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे भी। आज हमारा हरियाणा सीटी की तरफ से टेस्ट सीरीज नंबर 47 है। इस क्लास के अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे और लास्ट के अंदर आपको बताना आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए आपको एक कॉपी और पेन की जरूरत होगी, वो भी साथ लेकर बैठ जाइए। चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। परस्पर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं। भी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। परस्पर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहेंगे, समास कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतःसत व्यंजन कौन कौन से हैं। भी अंतःसत व्यंजन की अगर बात करें, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए अंतःसत व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जो जीभ तालु दंत ओष्ठ के सप्रस से बोले जाते हैं, यानी इनके अंदर भी अंग एक दूसरे के साथ सप्रस नहीं होगा। तो राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अभी निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं। राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि खड़ी बोली, बांगरू और बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी की आदि जननी है। भी हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा होगी। हिंदी की आदि जननी की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तत्सम और तद्भव का सही मेल बताना, यानी कि कौन से शब्दों के अंदर तत्सम और तद्भव का सही मेल है। तो तत्सम शब्द हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सावन, तद्भव हो जाएगा ये सावन। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, पंक्ति के अंदर पूछ लिया अलंकार कौन सा है। भी ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, पंक्ति के अंदर अलंकार कौन सा होगा। राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर आ जाता है और बहुत बार मैंने कवर भी करवा दिया। भी शुद्ध शब्द बताना है कौन सा होगा। शुद्ध शब्द की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, संकेत काव्य के लेखक कौन है। भी संकेत काव्य के लेखक कौन है। तो राइट आंसर की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, मैथिली शरण गुप्त। भी और मैथिली शरण गुप्त वो हैं जिन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विलोम युगम में से नहीं है। भी कौन सा जोड़ा विलोम युगम में से नहीं होगा, यानी कहने की बात क्या है। भी यानी कि स्वीकार और अस्वीकार। स्वीकार का विलोम क्या होता है, भी निर्विकार होता है। अस्वीकार का विलोम यानी कि उल्टा क्या होता है, स्वीकार होता है। तो ये एक विलोम जोड़ा नहीं है। अ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द कौन सा होगा। अ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द कौन सा होगा। अ उपसर्ग की अगर बात करें हम, यानी उपसर्ग होते हैं शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं। तो 10 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी और यहीं पर इसके अंदर बात करें, अवैतनिक के अंदर अगर प्रत्यय भी पूछ ले, प्रत्यय कौन सा होगा, यानी प्रत्यय की बात करें तो क्या हो जाएगा भी हमारा, इक प्रत्यय हो जाएगा, इक प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 5x प्लस का y इज इक्वल टू 44। भी 5x प्लस का y इज इक्वल टू 44। आगे क्या है, y माइनस का 6x इज इक्वल टू 11। भी इज इक्वल टू 11, बट ये माइनस का 11 है, ध्यान से देखना थोड़ा, माइनस का 11। अब इसके अंदर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यानी ये प्लस का y है माइनस का कर लेंगे, माइनस का x है इसको प्लस का कर लेंगे, ये माइनस का 11 है इसको क्या कर लेंगे, प्लस का 11 कर लेंगे। अब y प्लस की है y माइनस की कैंसिल, 5 और 6 को ऐड करेंगे यानी कि 11x इज इक्वल टू कितना आ गया अभी 55। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55/11 यानी कि 5। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से हमें क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। यानी कहने की बात क्या है अभी, 5 × 5 प्लस का y इज इक्वल टू 44, यानी 5 की 5 के साथ गुणा करेंगे 25, यानी कि 44 में से 25 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास 19 बचेगा। तो y की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी हमारे पास 19 आ जाएगी, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अभी हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि, यानी कि परिधि का मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर, ये होता है भी अर्धवृत्त, इसका क्या पूछ लिया, ये परिमाप पूछ लिया। ओके, यानी कि परिधि हो, परिमाप हो या पेरीमीटर हो, जहां पर हमें पाई की वैल्यू 22/7 दे दी,
डायमीटर दे दिए यानी कि व्यास दे दिया इसने 14, तो रेडियस कितना होता है अभी, यानी त्रिज्या कितनी होती है इसकी हाफ होती है, यानी रेडियस कितना निकल कर आ जाएगा हमारा 14 निकल कर आ जाएगा। जब रेडियस 14 निकल कर आ जाए तो हमें अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है, यानी कि पाई आर प्लस का क्या कर लोगे 2r कर लोगे। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे यानी कि 22/7, आर की वैल्यू कितनी निकल कर आई 14 प्लस का 2 मल्टीप्लाई आर करेंगे तो 14, कैंसिल आउट करो, 22 की 2 के साथ गुणा करेंगे 44, प्लस में 14 और 2 की करेंगे 28, 28 और 14 को ऐड करेंगे 8 4 12, 4 2 6 1 7, यानी कि 72। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, सी बिल्कुल करेक्ट हो गया, 72 सेंटीमीटर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इजी सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट के अंदर कवर करवाया भी आपको, यानी कि अगर मैंने बोला था छूट की बात हो तो माइनस कर लेंगे, प्रॉफिट की बात हो तो प्लस कर लेंगे। ये बोल रहा है अभी दो उपकरण जिनका क्रय मूल्य यानी कि इनको खरीदा था 15,000 और 20,000 रुपये में, इन पर छूट दे दी जाती है 8% और 12% की, विक्रय मूल्य यानी कि इनको छूट देने पर कितने रुपए में बेच दिया। नॉर्मल सी बात है, ये 15,000 रुपये हैं। अभी दो तरीकों से करवाऊंगा आपको। 15,000, अब देखो टोटल 100% होते हैं, 100 में से 8 गए यानी छूट की बात है, तो 92/100 कर लेंगे। दोनों को ऐड करके ही निकालना है तो प्लस का साइन कर लेंगे। आगे क्या है 20 है भी, 20,000 को क्या करेंगे 12% छूट है यानी कि 12 गए 88, इज इक्वल टू कितना बच गया अभी 100, कैंसिल आउट करेंगे यानी कि जो कैंसिल आउट करने पर कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास, जो राइट आंसर निकल कर आएगा 31,400 आ जाएगा भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका करना है आपको, तो 15,000 का क्या कर लोगे भी 8% निकाल लोगे, ठीक है। 8% कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर निकालोगे आप 20,000 का 12% निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 12 दूनी 2400। इस प्रकार आप दोनों को ऐड करके भी इस 15,000 और 20,000 में से माइनस कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है अभी, इसके अंदर हमें बताना है भी माध्यिका, बहुलक और माध्य तीनों के तीनों ज्ञात करने हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यानी कि इंग्लिश में बता देता हूँ मैं, माध्य को बोलते हैं भी मीन, एक हो गया मीडियन, एक हो गया मोड, ठीक है। मीन मीडियन मोड यानी माध्यिका होगी हमारी मीडियन, क्लियर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बनाना पड़ेगा, यानी कि चढ़ते क्रम के अंदर। सबसे छोटा नंबर कौन सा है भी हमारे पास 1 है, उसके बाद में कौन सा है 2 है, फिर उसके बाद में क्या है भी हमारे पास 3 है, फिर क्या है हमारे पास 5 है, फिर क्या है हमारे पास 2 बारी क्या है भी हमारे पास 8 है, और 3 बारी हमारी क्या है 9 है भी, क्लियर। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इनको हम काउंट कर लेंगे, यानी कि काउंट करेंगे ना, ऐड नहीं करने बोल रहा मैं, ये बोल रहा हूँ भी संख्या कितनी होगी, यानी 1 3 और 3 6, और टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। 9 क्या होती है, एक विषम संख्या होती है, यानी कि 9 प्लस का कर लेंगे 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 10/2 करेंगे, यानी कि पांचवी संख्या देख लो कौन सी होगी, वही हमारा क्या होगा माध्यिका होगी, यानी कि मिलियन होगा। पांचवी संख्या कौन सी होगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी, पांचवी संख्या हमारी कितनी है 8 है, यानी कि हमारे पास जो माध्यिका निकल कर आई है, यानी कि मीडियन निकल कर आया कितना है अभी 8 है। बहुलक के लिए क्या होता है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट है उसको बहुलक बोलते हैं। तो एन 9 देखो कितनी बार आया है अभी 3 बार हुआ है, यानी कि बहुलक कितना हुआ हमारे पास, यानी कि मोड कितना हुआ 9 भी। आगे क्या है माध्य निकालना, माध्य के लिए क्या करेंगे, सब सारे को ऐड कर लेंगे, यानी 1 2 3 5 8 इन सभी को ऐड कर लोगे, और इन सभी को जब आप ऐड करोगे ना तो ऐड करने पर कितना हमारे पास आ जाएगा अभी 54 आ जाएगा, और टोटल संख्या भी कितनी है हमारे पास 9 है, यानी कैंसिल आउट करेंगे 6 आ जाएगा, यानी कि माध्य कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, यानी कि मीन हमारे पास 6 आ गया भी। तो राइट आंसर कौन सा हुआ 8 9 6, 8 9 6 कौन सा है अभी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है अभी, दो संख्याओं का अनुपात कितना दे दिया 4 अनुपात दे दिया, यदि दोनों के अंदर 5 घटा दिया जाए तो नया अनुपात इतना बन जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब देखो पहली संख्या हमारे पास है 4x है, दूसरी संख्या कितनी है अभी 5x है, दोनों के अंदर 5 5 माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू जो अनुपात बन के आ रहा है वो कितना आ रहा है 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आर पार गुणा, यानी कि 4 के 4 के साथ कराएंगे 16x माइनस का हो जाएगा 20, इस 3 को 5x के साथ कराएंगे 3 5 15x माइनस का कितना हुआ 15 भी। अब देखो इस 15x को दूसरी साइड लेके आएंगे तो 16 में से 15 के x बच गया, अब इस 20 को दूसरी साइड लेके आएंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू का पता चल गया हमें कितनी आ रही है 5 आ रही है। x की वैल्यू अगर 5 आ रही है
तो 4 की और 5 की जगह रख लेंगे, यानी 4x की जगह x की जगह हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे, यानी एक संख्या 20 आ जाएगी, दूसरी 5 की 5 के साथ गुणा करेंगे 25 आ जाएगी। अब आप भी बताओ 20 और 25 के अंदर बड़ी संख्या कौन सी होगी भी हमारी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर समझ नहीं आ रही क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। पी एक काम को 12 दिन में करता है, भी पी एक काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। क्यू उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कुछ इस प्रकार भी ले सकते हो आप, या आपको बताया था भी जो बड़ी वैल्यू होती है उसको चकते हैं, यानी 12 और 20 के अंदर 20 सबसे ज्यादा है, 20 का डबल करेंगे तो 40 होगा। हमें पता है भी 12 से तो फिर डिवाइड नहीं हो रहा, 20 का करते हैं हम ट्रिपल, यानी 12 पंजे 60, 20 तीय 60। कहने की बात क्या है भी, पी और क्यू की एक दिन की काम करने की अक्षमता कितनी है भी, 8 काम कर सकते हैं। टोटल काम कितना है हमारे पास, 60 है भी। करवाना कितना दिन है, 5 दिन करवाना है, यानी कि 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 40 काम तो इन्होंने कर लिए। यानी कहने की बात क्या है भी, 40 काम कर लिए, टोटल काम कितना था 60 था, कैंसिल आउट कर लो, 2/3 भाग तो इन्होंने कंप्लीट कर लिया। पूछा क्या है, शेष काम कितना बचेगा। टोटल काम 1 था, 1 में से 2/3 माइनस कर दो, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1, यानी 1/3 हमारा क्या निकल कर आ गया, राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भी, डी इसमें हमारा बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आंख बंद कर एक ट्रिक बताऊंगा आपको, बिल्कुल आप मात्र 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को हल कर सकते हो। यानी कि हमें पता है साइन का अपोजिट क्या होता है भी, कोस होता है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, दोनों की अगर वैल्यू 90 डिग्री हो तो राइट आंसर आंख बंद कर 1 कर देना भी, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बट इसको करेंगे किस प्रकार, साइन 23 है। अब देखो ध्यान से, साइन 23 है, तो 23 को क्या लिख सकते हैं भी, नॉर्मल सी बात है 90 माइनस का 67 भी लिख सकते हैं। यानी कहने की बात क्या, 90 में से 67 घटाएंगे तो भी 23 ही आएगा ना। नीचे क्या है, कोस 67 डिग्री यानी 67 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस 67 डिग्री आ जाएगा, कोस 67 डिग्री आ जाएगा। डिवाइड बाई क्या है भी, कोस 67, जब मैंने कैंसिल किया तो कितना आया, 1 आया। और मैंने बता भी दिया भी आपको, अगर ऐसी वैल्यू हो और दोनों का ऐड करने पर 90 हो तो आंख बंद कर ऑप्शन 1 आएगा भी राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भी, 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर की भुजाओं की एक त्रिभुज है भी। हमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज मान के चलो, इसका हमें निकालना है अक्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर। एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप चाहिए। यानी कि कहने की बात क्या, मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, इन तीनों को कर लेंगे ऐड भी। 11 7 18, 18 और 14 कितना हुआ हमारे पास 32, 32 बाई कर लोगे 2। क्लियर। यानी ये 16 क्या निकल कर आ गया हमारे पास, एस आ गया। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है भी, रूट। और ये क्वेश्चन है ना 9th क्लास का क्वेश्चन है भी, बिल्कुल आप अगर आपने अच्छे से किया है तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी, कुछ नहीं करना, जहां पर एस हो वहां पर 16 कर देना। ए की जगह क्या होगा 11, बी की जगह 7 होगा, सी की जगह क्या होगा अभी 16 होगा। जब इसको हम करेंगे, यानी आप करके देखोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 16 5 9 और 2 आ जाएगा भी। ठीक है, थोड़ा बोर्ड का इशू है तब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या कर लेंगे हम भी, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सभी को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 14 40 आ जाएगा। अब देखो 14 40 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 144 मल्टीप्लाई का 10 भी लिख सकते हैं ना। और 144 किसका वर्गमूल होता है, यानी 12 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है भी 144 होता है। यानी 12 तो आएगा ही आएगा, रूट 10 का कोई फैक्टर नहीं होता, यानी रूट 10 के ऊपर ये ऐसा का ऐसा ही लगा रहेगा, यानी 12 रूट 10, यानी 12 रूट 10 हमारा क्या हो जाएगा भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ हमारा 12 रूट 10, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो गया करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, और पूरी की पूरी क्लास आपको कंप्लीट बोर्ड के ऊपर कवर करवा रखी है भी। प्रोबेबिलिटी से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं कटेगा, वो क्लास नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा भी। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता, हमें पता है भी सिक्का तो हुआ एक ही बार उछालना है, और सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी कि एक चित्त एक पट, यानी एक हेड और एक टेल। एक चित्त आ रहा है, टोटल परिणाम कितने हो रहे हैं भी 2 हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी निकल कर आ रही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भी 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य यानी मेन निकालना है। फैक्टर कर लेंगे और कुछ नहीं। 28 के जब फैक्टर करने लग जाएंगे, यानी 28 के जब फैक्टर करोगे आप कौन कौन से फैक्टर होंगे, यानी 28 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 × 7, यानी 2 दूनी 4, 4 7 28, या कुछ इस प्रकार भी कर सकते हो आप, आपका जो जी करे उस प्रकार कर लेना, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता चल गया, यानी इसके फैक्टर कौन कौन से आगे, 2 2 7। पूछ क्या लिया, माध्य पूछ लिया। माध्य के लिए क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, तीनों को ऐड कर दो भी, और जितनी संख्याएं हैं 3 से डिवाइड कर दो, यानी 3 थी, 2 2 7 था, 3 संख्याएं थी, 3 से डिवाइड कर दो, 2 2 4 और 7 कितने हुए, 11 बटे कितना हुआ 3। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, माध्य निकल कर आ गया, यानी कि मेन निकल कर आ गया। राइट आंसर कौन सा हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो गया, अभी करेक्ट हो गया। अब करते हैं हम साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है। भी अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है। भी एवोगैड्रो संख्या होती है, वो क्या होती है भी, एक वाटर के एक मोल के अंदर कुल अणुओं की संख्या होती है, जिसका मान की बात करें हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भी मान हो जाएगा हमारा 6.023 10⁻23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है भी, ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीजन संख्या होती है केवल किसके अंदर होती है। भी ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीजन संख्या किसके अंदर होती है, 22 की अगर बात करें, राइट आंसर की अगर बात करें हम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, OF2 के अंदर। भी OF2 के अंदर ऑक्सीकरण, यहीं पर बात कर ले हम, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः कितनी होती है भी, -2 होती है। माइनस का कितना होती है, 2 होती है, परंतु OF2 के अंदर बात करें, OF2 के अंदर ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होती है, प्लस का होती है, +2। और इसने क्या पूछा था, प्लस ऑक्सीजन संख्या। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 23, K4 यानी कि पोटाशियम निकल CN4 के अंदर निकल का ऑक्सीकरण नंबर कितना होगा। भी 23 के अंदर बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा भी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट के अंदर बताना भी आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है भी, समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा पूछ ली कितनी होती है, यानी समुद्र का जो पानी होता है उसके अंदर लवण की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3.5%। भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कौन सी हो जाएगी, फ्रैक्टोज हो जाएगी। फ्रैक्टोज किसके अंदर पाया जाता है भी, फलों के अंदर। फ्रैक्टोज किसके अंदर पाया जाता है, फलों के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है भी, मोनोसैकराइड, प्रकृति रूप से भी क्या होती है भी, मीठी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है भी, एड्स यानी कि HIV विषाणु किसे नष्ट कर देता है। एड्स HIV विषाणु किसको नष्ट कर देता है। HIV की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करनी है, क्या होगी। 26 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भी, लिम्फोसाइट को। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, खाद्य श्रृंखला का सबसे निचला स्तर पूछ लिया, कौन सा होगा भी। खाद्य श्रृंखला का सबसे निचला स्तर कौन सा होगा। 27 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक। भी क्योंकि निचला स्तर की अगर बात करें, खाद्य श्रृंखला किस प्रकार होती है, कुछ इस प्रकार होती है, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, उत्पादक, उसके बाद में क्या हुआ भी, शाक बक्सी, उसके बाद में क्या हुआ भी, मांस बक्सी। पूछा क्या था, निचला स्तर पूछा था, निचला स्तर कौन सा हुआ, उत्पादक। भी डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन होती है, किस कारण होती है। डार्विन ने जो प्राकृतिक चयन यानी कि विकास का सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन किस कारण होगी। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसे आहार प्राप्त करने का लाभ देती है लंबी गर्दन के कारण, जिसके कारण लंबी गर्दन वाले जीवित रहते हैं। भी नॉर्मल सी बात है, इनको अगर भोजन मिल जाएगा तो लंबे टाइम तक जीवित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है। भी प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है। 29 के अंदर अगर हम बात करें, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, राज्य की एकमात्र नीली नदी कौन सी है। भी नीली नदी कौन सी है, राज्य की एकमात्र। राइट आंसर की बात करें, थापना नदी हो जाएगी। राज्य की एकमात्र नीली व स्वच्छ नदी थापना नदी है। इस नदी का उद्भव स्थल की अगर बात करें, कौन सा गांव हो जाएगा भी, मजाद।
मजाद वाला गांव हो जाएगा। कहाँ पर है अभी ये? यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर है ये? यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। मारकंडा नदी का राज्य के अंदर प्रवेश स्थल, मारकंडा नदी का राज्य में प्रवेश स्थल कौन सा है भी, यानी कि कहाँ से प्रवेश करती है मारकंडा नदी? काला अंबाला में आकर प्रवेश करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा भी? करेक्ट हो जाएगा। इस नदी का उद्भव की अगर बात करें तो कहाँ से निकलती है भी? ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। वो कहाँ पर है भी? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इसी नदी को दूसरे नाम से पूछ ले, किस नाम से जाना जाता है? अरुणा नाम से जाना जाता है। अरुणा नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? मारकंडा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32 भी। राज्य के अंदर 10वीं शताब्दी के अंदर जो निर्मित झील थी वो पूछ ली, कौन सी झील थी? 10वीं शताब्दी के अंदर निर्मित झील कौन सी बनी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, सूरजकुंड झील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सूरजकुंड झील की स्थिति पूछ ले, कहाँ पर हो जाएगी भी? फरीदाबाद के अंदर हो जाएगी। सबसे पुरानी झील की अगर बात करें, बड़खल झील हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? फरीदाबाद के अंदर हो जाएगी। कोटला झील की अगर बात करें, मेवात के अंदर हो जाएगी। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है सनहित झील कहाँ पर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। राज्य के अंदर टोपरा का अभिलेख आधारित है। राज्य में टोपरा का अभिलेख आधारित है कहाँ पर? अभी समाज पर, नैतिक शिक्षा पर, या फिर नैतिक या थानेसर पर, या फिर कर्मकांड पर। 33 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भी, नैतिक शिक्षा पर। जो राज्य के अंदर टोपरा का अभिलेख है नैतिक शिक्षा के ऊपर आधारित है। राज्य के अंदर ही टोपरा का अभिलेख है। कहाँ पर? अभी टोपरा कला के अंदर। टोपरा कला कहाँ पर हो जाएगा? यमुनानगर गांव के अंदर, यमुनानगर के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है अभी? तराइन की जब लड़ाई हुई थी उसका असली हीरो गोविंद राय राज्य का कहाँ का निवासी था? तराइन की लड़ाई कब होती है अभी? तराइन के दो युद्ध होते हैं, एक 1191 के अंदर और एक 1192 के अंदर। क्लियर? 1192 के अंदर, 1191 के अंदर जब युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर 1191 का युद्ध पृथ्वीराज चौहान आसानी से जीत जाता है। 1192 के अंदर मोहम्मद गौरी की विजय प्राप्त होती है। तो तराइन की लड़ाई का असली हीरो गोविंद राय था। कहाँ का निवासी था अभी? 34 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हांसी का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है अभी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य के अंदर जॉर्ज थॉमस के द्वारा बसाए गए कुल गांवों की संख्या, कुल गांवों की संख्या। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर कवर करवा चुके हैं भी। जॉर्ज थॉमस के द्वारा बसाए गए कुल टोटल गांव की अगर बात करें 253 गांव हो जाएंगे। और जॉर्ज थॉमस का कार्यकाल अगर पूछ ले कितना हो जाएगा? 1799 के अंदर से 1802 तक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेवाड़ी के अंदर अहीर शासक का संस्थापक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नंदराम अहीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37। किस वर्ष हरियाणा के अंदर पहली बार भी मध्यावधि चुनाव किए गए थे? मध्यावधि चुनाव किए गए थे पहली बार। 37 की अगर बात करें, वर्ष 1968 के अंदर। और यहीं पर बात करें मध्यावधि चुनाव के बाद, यानी कि 31/5/1968 को भी, 1968 को चौधरी बंशीलाल क्या बने थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38। ये भी क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिया था पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर। अपना राइट आंसर कमेंट करो भी। हरियाणा के अंदर चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरियाणा के अंदर चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शेख फरीद ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। और चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत पूछ ले, कौन से हो जाएंगे भी? बू अली शाह कलंदर। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत हो जाएंगे बू अली शाह कलंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 39। राज्य के अंदर जो दुर्लभ प्रजाति के कुछ कछुओं, इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल का संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर घोषित किया गया है? 39 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा काजल हेड़ी, फतेहाबाद के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? जंगनुमा धब्बेदार बिल्लियां राज्य के किस अभ्यारण्य की विशेषता है? जंगनुमा धब्बेदार बिल्लियां राज्य के किस अभ्यारण्य की विशेषता है? तो कलेसर अभ्यारण्य की। और कलेसर अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा भी? यमुनानगर के अंदर। अबूब शहर की अगर बात करें, कहाँ पर हो जाएगा? सिरसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41। राज्य के अंदर निगाना कलां
दुलेड़ी, दारण व रिवासा राज्य के अंदर प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। किस कारण से प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट से भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसके द्वारा लिखी गई है? द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोंटेस्क्यू के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43, राजपूत शैली संबंधित है भी, किससे संबंधित है? राजपूत शैली की अगर बात करें, चित्रकला से संबंधित है भी, चित्रकला से संबंधित है। राजपूत शैली के अगर प्रकार की बात करें तो मेवाड़ शैली हो जाएगी, मारवाड़ शैली भी हो जाएगी, मेवात शैली और मारवाड़ शैली, और क्या हो जाएगी भी? किशनगढ़ शैली। किसके उदाहरण है ये सारे के सारे? राजपूत शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कहां पर किया था भी? भारत ने अपना प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कब शुरू किया था? राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भी, वर्ष 1973 के अंदर। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन सी प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी। और स्टार्टिंग की अगर बात करें, कहां पर किया था अभी? पोखरण के अंदर। और पोखरण कहां पर है? राजस्थान के अंदर। दूसरी बार परमाणु प्रशिक्षण की अगर बात करें 1998 के अंदर। उस टाइम कौन थे भी? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। कब किया गया था भी? 11 मई और 13 मई को 2 बार प्रशिक्षण किया गया था, 11 मई और 13 मई को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45 भी, अमुक्ता माल्यद किसकी कृति है भी? अमुक्ता माल्यद किसकी कृति है? कृष्ण देव राय की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? कृष्ण देव राय थे, जिनके दरबार में क्या रहते थे भी? अष्टदिग्गज थे। इन्होंने एक चीज लिखी थी तेलुगु भाषा के अंदर। किसके अंदर है भी ये? तेलुगु भाषा के अंदर है अमुक्ता माल्यद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है भी? जोसेफ स्टालिन किस देश के अग्रणी साम्यवादी नेता थे भी? जोसेफ स्टालिन किस देश के अंदर अग्रणी साम्यवादी नेता थे? 46 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा अभी सोवियत संघ के। सोवियत संघ के। रूस के अंदर क्या किया था अभी? 5 वर्षीय योजनाओं को भी चालू किया था। रूस के अंदर 5 वर्षीय योजनाओं को भी चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंबल नदी किन राज्यों के अंदर बहती है? चंबल नदी किन राज्यों के अंदर बहती है? राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है चंबल नदी का उद्गम स्थल यानी कि कहां से निकलती है? एमपी। एमपी का मतलब क्या हुआ अभी? मध्य प्रदेश के। कहां पर? जाना पाओ पहाड़ियों से भी। जाना पाओ पहाड़ियों से निकलती है, यमुना नदी के अंदर मिल जाती है भी। और इसी नदी पर कई बार बांध पूछ लिया जाता है, कौन सा बांध है? राइट आंसर हो जाएगा भी राणा सागर बांध। और कौन सा हो जाएगा? गांधी सागर बांध भी हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा भी? कोंटा बैराज परियोजना भी स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48, जब ग्रेनाइट शैल कायंत्रित होती है तो वो बन जाती है। बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट क्वेश्चन है भी, जब ग्रेनाइट शैल कायंत्रित होती है तो वे किसका रूप धारण कर लेती है? ना इसका भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है भी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय डॉट डॉट लेते हैं, क्या चीज हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है भी, फजल अली आयोग ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? और एचएससी हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देती है। फजल अली आयोग ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1956 के अंदर भी। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या था भी? भाषाई आधार के ऊपर, भाषाई आधार के ऊपर राज्यों का क्या हुआ था? पुनर्गठन किया गया था भी। भाषाई आधार पर गठित देश का प्रथम राज्य पूछ ले, कौन सा हो जाएगा भी? एपी, यानी कि कौन सा? आंध्र प्रदेश। पहला राज्य कौन था भाषाई आधार पर गठित है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 51 भी, केंद्र सरकार ने सभी के लिए घर प्रस्तावित किया है भी, किस वर्ष तक किया है? केंद्र सरकार ने सभी के लिए घर आवास योजना जो शुरू की थी, कहां तक, कौन से वर्ष तक टारगेट है भी? 51 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2022 तक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है भी? भूदान आंदोलन कब शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन कब शुरू किया गया था? अप्रैल 1951 के अंदर। अप्रैल 1951 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कहां से शुरू किया गया था भी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, नालगोंडा। नालगोंडा कहां पर हो जाएगा भी? ये एपी यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर हो जाएगा। किसने शुरू किया था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य विनोबा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भी। आचार्य विनोबा
भावे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53 भी। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? तो वित्त आयोग का गठन की अगर बात करें राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो सिफारिशें भी किसको सौंपेगा? भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? मुद्रास्फीति के दौरान कर की जो दर होती है निम्नलिखित में से क्या होगा? भी जो टैक्स की दर होगी उसके अंदर बढ़ोतरी होगी या कमी होगी? तो राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? भी खजुराहो का मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल शासकों के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56 भी, और लास्ट के अंदर बताना भी आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे। 56 क्वेश्चन देखो, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया भी कौन है? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एच.जे. बाबा भी। यहीं पर पढ़ते हैं हम भी, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो थे डॉक्टर एच.जे. बाबा। और भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पूछ ली जाती है कई बार 1957 के अंदर भी। 1957 के अंदर कहां पर की गई थी? मुंबई के पास ट्राम्बे के अंदर भी। 1966 में इसका क्या बदल दिया था? नाम चेंज कर दिया था। नाम चेंज कर क्या कर दिया था? बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया था। और डॉक्टर एच.जे. बाबा को ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर एच.जे. बाबा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 57 भी, किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया है? भी किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया है? 57 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर। और कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पॉलिटिकल से क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अपना राइट आंसर कमेंट करें भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव भी। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संविधान का प्रथम प्रारूप किनके द्वारा तैयार किया गया था? संविधान सभा का प्रथम प्रारूप भी है बी.एन. राव के द्वारा ही तैयार किया गया था। 59 क्वेश्चन देखो, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? ऐसी क्या खासियत होती है? ऐसा क्या कारण होता है? तो इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है भी, आयरन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 देखो भी, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? 60 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा भी निर्वात ट्यूब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और निर्वात ट्यूब की अगर बात करें इसका उपयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों के द्वारा किया गया था? अभी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61 भी, पेंटियम चिप का आविष्कार पूछ लिया कौन है? भी पेंटियम चिप का आविष्कार कौन हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विनोद धाम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, टेलनेट से तात्पर्य क्या है? टेलनेट से तात्पर्य क्या हो जाएगा? टेलनेट से तात्पर्य हो जाएगा भी टेलीटाइप नेटवर्क, टेलीटाइप नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 भी, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? भी इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग यानी कि किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? 63 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउजर का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64 भी, प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ कथनों की बार बार क्या होती है? पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहते हैं? भी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, उस कथनों को हम क्या कहेंगे? 64 का जो राइट आंसर निकल कर आएगा लूपिंग भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। MS डॉन्स के अंदर प्राइमरी फाइल में कितने कैरेक्टर्स रखे जाते हैं? भी 65 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MS डॉस के अंदर भी प्राइमरी फाइल के अंदर ओनली 8 ही कैरेक्टर रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 66, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर जाकर भी अटक जाता है? 66 की अगर बात करें रैम के अंदर भी, रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की बात करें रीड ओनली मेमोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 67, निम्नलिखित के अंदर से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज यानी कि वाई मैक्स सिग्नल के प्रयोग से प्रयुक्त होता है। 67 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 से लेकर 3.5 गीगाहर्ट्ज तक भी। अब क्वेश्चन आगे इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन, जल्दी से अपना 68 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना भी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपको पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर भी ये क्वेश्चन कवर करवाया था। 69 क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेशन इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड हेरेटिकल भी। हेरेटिकल का मतलब क्या हो गया अभी, अधार्मिक यानी कि धर्म विरोधी। इसका बात करें तो इसका समानार्थक की बात करें तो हमारा 69 का राइट आंसर निकल कर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ भी। इसका मीन भी क्या होता है, अधार्मिक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंग फुल कंप्लीट करना है, यानी आई विजिट शिमला फ्रीक्वेंटली, हाउ एवर जैसे कि, आई हैव नेवर कुछ भी नहीं है, डॉट कुफरी, डैश के स्थान पर हमें बताना है भी इसका यूज होगा। तो राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा राइट, बीन टू बी। आई विजिट शिमला फ्रीक्वेंटली, हाउ एवर आई हैव नेवर बीन टू कुफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर वर्ड, द डॉट इन द रीजन हैज बीन प्रेजेंट रिसेंटली भी। यहां पर किसका प्रयोग होगा, वेदर का प्रयोग होगा, न कि इसका प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 भी। 72 क्वेश्चन क्या कहता है, चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, किसका भी आइडम्स एंड प्रेप्स यानी कि टू कॉल ए सेड ए साइड। इसका राइट आंसर की अगर बात करें हमारा क्या हो जाएगा अभी, टू बी फ्रैंक, यानी कि टू बी फ्रैंक का मतलब क्या हुआ, बिना किसी हिचकिचाहट के बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा जीके से, अपना राइट आंसर लास्ट के अंदर कमेंट करना भी आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे। लव कुश की ऐतिहासिक नगरी के नाम से राज्य का प्रसिद्ध शहर पूछ लिया भी। लव कुश के नाम से अगर प्रसिद्ध शहर की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैथल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, हरियाणा के किस किले पर सर्वाधिक 38 बार विदेशी आक्रमण हुए हैं भी। 38 बार, 38 बार विदेशी आक्रमण हुए हैं, हरियाणा का कौन सा किला हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भी टोहाना का किला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 भी, प्राचीन समय में सर्वाधिक भील जनजाति, और 74 के अंदर मेरे को थोड़ा सा डाउट है भी टोहाना का किला होगा या गोहाना का किला होगा। आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर बताना भी। 75 क्वेश्चन देखो क्या कहता है, प्राचीन समय के अंदर सर्वाधिक भील जनजाति हरियाणा में किस क्षेत्र के अंदर निवास करती थी। प्राचीन समय के अंदर सर्वाधिक भील जनजाति हरियाणा के किस क्षेत्र के अंदर निवास करती थी। राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा भी, फतेहाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 76, भारत सरकार व हरियाणा सरकार मिलकर कहां पर गेटवे का निर्माण कर रही है। कहां पर गेटवे का निर्माण कर रही है भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर। राइट आंसर हो जाएगा भी गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम सिटी के अंदर क्या लगाया जा रहा है अभी, गुरुग्राम शहर में गेटवे का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का नवरत्न पुस्तकों के लेखक। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का नवरत्न पुस्तकों के लेखक। राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडित श्री राम शर्मा भी, पंडित श्री राम शर्मा। और पंडित श्री राम शर्मा की अगर बात करें, कई बार इनका संबंध पूछ लिया जाता है, कहां से हो जाएंगे भी, झज्जर से हो जाएंगे। इन्होंने 1923 के अंदर हिंदी और उर्दू भाषा के अंदर, ये भी क्वेश्चन मैंने कवर करवाया था, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्र के संपादक भी इन्होंने निकाला था भी। हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र भी इनके द्वारा निकाला गया था। एक और क्वेश्चन बन जाता है, गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले कौन से थे, तो हो जाएगा पंडित श्री राम शर्मा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 78, राज्य के अंदर घोड़ों का मेला कहां पर भरता है भी। हरियाणा राज्य के अंदर घोड़ों का मेला कहां पर भरता है, बैरी के अंदर भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये बैरी कहां पर है भी, हरियाणा के झज्जर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुषाणकालीन मूर्तियां सर्वाधिक राज्य के किस जिले में मिली हैं भी। कुषाणकालीन मूर्तियां सबसे ज्यादा राज्य के किस जिले के अंदर मिली हैं। राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी, रोहतक जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 80, हरियाणा का ताजमहल किस इमारत को कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल किस इमारत को कहा जाता है।
राइट आंसर की अगर बात करें शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है अभी? थानेसर के अंदर। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? थानेसर के अंदर हो जाएगा। शेख चिल्ली शाहजहां के धार्मिक गुरु भी थे। शेख चिल्ली थे शाहजहां के धार्मिक गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 81। टोपरा कला के अंदर टोपरा चक्कर का इंजीनियर आर्किटेक्चर या कौन था जिसने अभी हाल ही के अंदर भी स्थापित किया है? टोपरा कला के अंदर बात करें कौन सा वो इंजीनियर या कौन सा आर्किटेक्चर था? 81 का जो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा भी करेक्ट हो जाएगा, कमल। जबकि ये पूछ ले टोपरा चक्कर की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है भी? डॉक्टर सत्यदीप नीलगिरी एवं सिद्धांत गिरी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82। राज्य की सबसे छोटी तहसील पूछ ली कौन सी हो जाएगी? हरियाणा राज्य की सबसे छोटी तहसील हो जाएगी पंचकुला। और यहीं पर एग्जामिनर आपसे राज्य का सबसे बड़ा सब डिवीजन व तहसील पूछ ले कौन सा हो जाएगा? चरखी दादरी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83। राज्य की इमारत जो लाल किले की हूबहू नकल है भी। राज्य की वह इमारत जो लाल किले की एकदम बिल्कुल नकल है। 83 का जो राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी फरूक नगर का शीश महल। कहां पर है भी स्थिति पूछ ली जाती है? गुरुग्राम के अंदर। कहां पर हो जाएगा? गुरुग्राम के अंदर। कई बार इसका निर्माण पूछ लिया जाता है, किसके द्वारा किया गया था भी? फौजदार खां के द्वारा। कई बार निर्माण की अगर बात करें फौजदार खां के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है भी? गिरिपादीय मृदा की तहसील कहा जाता है भी। किसको गिरिपादीय मृदा की तहसील भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कालका की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कालका की स्थिति की अगर बात करें पंचकुला के अंदर है भी। गिरिपादीय मृदा को क्या कहा जाता है? गिरिपादीय मृदा को क्या कहा जाता है भी? घर या कंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85 भी। एक पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र से दोगुनी है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मैं एक ही बात कहता हूं भी आपको डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ, यानी कि ऑप्शन उठाया मैंने 35। क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है? पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र से दोगुनी, यानी कि पिता कितने का होगा? 70 का होगा। 30 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले तो ये 5 का ही होगा, और ये कितने का होगा? 30 वर्ष पहले भी 40 का होगा। बट ये कितना गुना हो रहा है अभी? 5 8 40, यानी कि 8 गुना हो रहा है। तो राइट आंसर कौन सा निकल कर आएगा? हम ऑप्शन उठाते हैं भी 45, यानी कि 45 ये है। ये बोला उम्र से दोगुना यानी कि 90। क्लियर। 30 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले ये कितने का हो जाएगा? 15 का। ये कितने का हो जाएगा? 60 का। इनका गुणा की अगर बात करें 15 चौके 60, यानी गुणा भी कितनी है इनकी? 4 गुनी। यही चीज पूछी थी। डायरेक्ट आप ऑप्शन उठाओ, एक्स और वाई का कोई झंझट करने की आवश्यकता नहीं। 86 का आंसर बताओ अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना भी। 86 के अंदर क्या होगा? 87 क्वेश्चन देखो भी। 3 इंच आकार के एक घन को एक तरफ से लाल कर दिया भी। एक तरफ से लाल कर दिया और आगे क्या बोल दिया? उस घन के 27 छोटे और बराबर घनों को। आपको पता है घन का मतलब क्या हुआ? क्यूब भाई। ए की क्यूब किसके बराबर दे दी? 27 के बराबर दे दी। यानी कहने की बात क्या है? यहाँ से ए निकालेंगे, ए कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कैसे आई? यानी कि 27 का जब घनमूल, यानी कि क्यूबेट बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, यानी कि इसके फैक्टर भी करेंगे तो 3 × 3 यानी इन कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है। क्लियर। यहाँ पर निकालना क्या है भी? उस छोटे घन के अंदर कितने घनों के अंदर दोनों तरफ रंग होगा। क्योंकि अब देखेंगे हम कोर देखेंगे, यानी घन किस प्रकार होता है? कुछ इस प्रकार होता है भी। और इसके अंदर अगर कोरों की बात करें तो टोटल कोर कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ भी। 3 - 2 × 12 कर लो, यानी 3 में 2 गया 1 × 12। जब इनको गुणा करोगे 12 × 1 = 12। राइट आंसर कौन सा निकल कर आया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा क्या हो गया अभी? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच के अंदर कोण पूछ ले तो इसके लिए एक चीज याद रख लेना भी हमेशा ही, यानी कि यहां पर लिख दिया मैंने घंटे, मल्टीप्लाई घंटे को कितने से कर दिया? 30 से कर दिया, माइनस का 11/2, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया अभी? मिनट लिख दी। क्लियर। अब देखो ध्यान से, घंटे है वहां पर घंटे लिखेंगे, यानी 7 बजकर तो 7 × 30 है, माइनस का 11/2, मिनट की जगह मिनट रख दो, यानी कितनी मिनट है? 30 मिनट है। कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा भी? 30 को 7 के साथ गुणा करेंगे 210, और यहां पर कितना हुआ? 15 को 11 के साथ गुणा करेंगे 15 × 1 = 15, 15 × 1 = 15, 1 16, यानी 210 के अंदर 165 घटाना है तो 10 में 5 गया 5, 10 में 6 गया 4 भी, यानी 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। बस ये फार्मूला आपके लिए याद रख लेना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
1991 के बाद आने वाला वर्ष का कैलेंडर पूछ लिया भी कौन सा होगा। हमें पता है भी 1991 के बाद आने वाला वर्ष का कैलेंडर यानी कि 1990 के कैलेंडर के समान होगा। 1990 के अंदर क्या करेंगे, हम लीप वर्ष निकाल लेंगे। इसके लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, हमारे पास 2 शेषफल बचेगा। यानी कि जब भी कैलेंडर के अंदर शेषफल 2 बचे या फिर 3 बचे भी, उसके अंदर हम कितना ऐड कर देते हैं, 11 ऐड कर देते हैं। कितना ऐड कर देते हैं, 11 ऐड कर देते हैं। यानी कि 1991 के अंदर जब 11 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भी, 1 1 2 9 1 10, यानी कि 2002 हमारा क्या निकल कर आ गया, राइट आंसर हो गया। अभी 1990 का कैलेंडर के समान 2002 का कैलेंडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90 भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, सभी आदमी पिता हैं, यानी ये लिख लिया भी आदमी, क्लियर, और सारे के सारे आदमी क्या हैं भी, पिता हैं, क्लियर। आगे क्या बोल रहा है, सभी पिता क्या हैं भी भाई, यानी कि सारे के सारे पिता भी क्या हुए, भाई हुए, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं भी, सभी आदमी भाई हैं, तो सभी आदमी तो बीच वाला था, भाई आगे है, तो ये तो हो गया बिल्कुल ठीक भी। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, कुछ आदमी भाई नहीं। क्यों नहीं है कुछ आदमी, क्योंकि सारे के सारे आदमी जब भाई हो गए तो कुछ आदमी का तो मतलब ही नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हुआ, गलत हुआ। निष्कर्ष की बात करें, ये पूछ रहा है कौन सा निष्कर्ष सही होगा, तो इसके अंदर निष्कर्ष होगा हमारा ओनली, केवल एक निष्कर्ष सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 91, सूर्य जब तारा है तो ग्रह के अंदर आरेख बताना। देखो ये होता है सूर्य, सूर्य हमें पता चल गया अभी एक तारा है, ग्रह तो ग्रह की स्थिति क्या होगी, अलग होगी। ये ग्राफ देख लो कौन से के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92, विलुप्त का उत्तर बताना है भी। विलुप्त का उत्तर की अगर बात करें, यानी कि यहां पर क्या आएगा, अब देखो ध्यान से, यानी ये था 0, ये था 2, और ये था 6, और ये था 4, सभी को ऐड कर लो, यानी 0 2 2 हुआ, 2 6 8 8 4 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा अभी 10, तो ये 10 ही बच रहा है। इसी प्रकार 6 2 8 हो गए, 8 8 16 16 और 10 कितने हो गए, 26 हो गए। 26 में से 2 घटा दो तो भी 24 आ रहा है। इसी प्रकार 10 और 4 कितने हुए, 14, 14 और 12 कितने हुए भी, 26, 26 और 14 को ऐड करेंगे 40, 40 के अंदर 2 घटा दो 38 हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 93 क्वेश्चन क्या कहता है, यदि संख्या 6 2 5 अंकों के बढ़ते क्रम के अंदर कुछ इस प्रकार लिख दी भी, बढ़ते क्रम के अंदर लिखना है, पूछ के लिए कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी। अब देखो ध्यान से, यानी कि इसी संख्या को क्या करोगे आप, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इस संख्या के अंदर क्या है भी, पहले आ रहा है 1, फिर क्या आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, यानी उसके बाद में क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा। यानी स्थिति की बात करें, 2 देखो 2 एज इट इज का एज इट इज है, यानी एक बार तो आ गया 2 भी। दूसरी के अंदर बात करें तो यहाँ पर देखो 8 है, लास्ट वाले के अंदर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, यानी कि 1 हो गया ये, यानी टोटल कितने हुए, स्थिति 2 हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हुआ हमारा, राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 देखो अभी, एक बाड़े के अंदर कुछ खरगोश कुछ कबूतर हैं, एक पैरों की संख्या इतनी दे दी, और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना क्या होगा भी। क्वेश्चन नंबर 95 देखो अभी, वर्ष 2020 के अंदर किस पुस्तक को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया था, किस पुस्तक को किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भी, सग्गी बहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96, भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु का नाम पूछ लिया, क्या हो जाएगा भी, राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, डॉल्फिन। और लास्ट के अंदर आपके कमेंट करके बताना भी आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे। 10 मई 2010 को भी, 10 मई 2010 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 भी, हिंदी दिवस पूछ लिया, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 97 की अगर बात करें 10 जनवरी को भी, 10 जनवरी को। और प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था अभी, 2006 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है अभी, दुनिया की पहली 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन किन किन स्टेशनों के बीच शुरू की गई थी। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटेली से लेकर किशनगढ़ तक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी किस राज्य के अंदर स्थापित की जाएगी, भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी किस राज्य के अंदर स्थापित की जाएगी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर देना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 100 भी, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष के अंदर ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था भी, राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1900 के अंदर भी। तो आज की क्लास में टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए और अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है।
अगर लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम के अंदर सर्च कर लेना क्रैक एग्जाम पूर्वी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भी।